Assalamu alaikum guys, this is Zahir. You are watching I Can Do. If you want to make your English better, you are on the right place. Today I'm back with another structure. Today our structure is had to. Had to का मतलब होता है करना पड़ा. जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि मुझे जाना पड़ा, मुझे क्लास लेनी पड़ी, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी पड़ी, मुझे वीडियो बनानी पड़ी, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा, या मुझे जाना था, मुझे क्लास लेनी थी, मुझे पढ़ाना था, मुझे बात करनी थी. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश के अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो है हैड टू. हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा. अच्छा, हैड टू सिर्फ पास्ट में इस्तेमाल होता है. जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी हैव टू, और ये उसी हैव टू का पास्ट है, हैड टू. अच्छा, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा या करना था. हेल्पिंग वर्ब है हमारा डिड. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है हैड टू. मैंने हैड टू इस्तेमाल किया. उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है कॉल, और ऑब्जेक्ट है हिम. आई हैड टू कॉल हिम, मुझे उसे कॉल करनी पड़ी या मुझे उसे कॉल करनी थी. वंस मोर, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारा शी. सब्जेक्ट आई, वी, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं. हैड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ राइट, एंड ऑब्जेक्ट दैट इज़ लेक्चर. शी हैड टू राइट अ लेक्चर, उसे लेक्चर लिखना पड़ा. इसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कल मुझे मार्केट जाना पड़ा. आई हैड टू गो टू मार्केट येस्टरडे, मुझे अपने दोस्त का इंतज़ार करना पड़ा. आई हैड टू वेट फॉर माई फ्रेंड, मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा. आई हैड टू गो टू एयरपोर्ट, मुझे अपने दोस्त को पिक करना पड़ा. आई हैड टू पिक माई फ्रेंड, मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ा. आई हैड टू ड्रॉप हिम, मुझे सच बोलना पड़ा. आई हैड टू स्पीक ट्रूथ, मुझे मेहनत करनी पड़ी. आई हैड टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ी. शी हैड टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी पड़ी. वी हैड टू वर्क हार्ड. ओके गाइज, नेगेटिव. जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये जो डिड है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम नॉट लगा देते हैं, तो ये डिड नॉट हो जाएगा डिडंट. याद रखिएगा, जब भी हम डिड नॉट पास्ट में लगाते हैं उसके बाद जो सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट में चेंज होती है. सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फार्मूला. सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लगा दिया शी, उसके बाद डिड नॉट, तो हमने डिड नॉट लगा दिया डिडंट. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है हैव टू. अच्छा, डिड नॉट के बाद जो हैड टू है वो किस में चेंज हो गया, हैव टू में. डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए हैड हैव में चेंज हो गया. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ लर्न, ऑब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश. शी डिडेंट हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ी. मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ी. आई डिडेंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे वॉक नहीं करनी पड़ी. आई डिडेंट हैव टू वॉक, मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ा. आई डिडेंट हैव टू वेट फॉर हर, मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ी. आई डिडेंट हैव टू मेक अ वीडियो, उसे यूके नहीं जाना पड़ा. ही डिडेंट हैव टू गो टू यूके, उसे डांस नहीं करना पड़ा. ही डिडेंट हैव टू डांस. ऑलराइट गाइज, नाउ क्वेश्चन में ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम इसको सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले इस्तेमाल कर दिया डिड. उसके बाद फार्मूला के अंदर है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया वो है यू. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है हैव टू, मैंने हैव टू लगा दिया. उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो है ड्राइव, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ कार. डिड यू हैव टू ड्राइव अ कार, क्या तुम्हें कार ड्राइव करनी पड़ी. क्या तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा, डिड यू हैव टू वेट. क्या तुम्हें क्लास लेनी पड़ी, डिड यू हैव टू टेक क्लास. क्या तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, डिड यू हैव टू वर्क हार्ड. क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी, डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश. क्या तुम्हें वेट करना पड़ा, डिड यू हैव टू वेट. क्या तुम्हें क्वेश्चन पूछना पड़ा, डिड यू हैव टू आस्क क्वेश्चन. ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.